अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 हम आज स्टार्ट करें और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है? ये एक डिफरेंट टाइप की डिवीजन है जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने के काम आती है। इस डिवीजन में हम रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं और क्वोशंट भी निकाल सकते हैं। रिमाइंडर जो डिवीजन के बाद एंड में चीज़ बचती है वो, और क्वोशंट जो ऊपर हमारे पास आंसर आता है। अब ये सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली होती कैसे है, इसके लिए इसको वर्बली या इसको थियोरेटिकली समझाने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। इसको समझने का एक ही तरीका है, वो ये कि यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस को देख के शुरू में आपको लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या अजीब सा काम कर रहे हैं, लेकिन जब 3-4 क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि भाई ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं इसके अंदर, ये तो बहुत आसान है। शुरू में मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, हमसे नहीं हो सकेगा, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब 3-4 क्वेश्चंस इसके आप देख लेते हैं या उनको कर लेते हैं अटैम्प्ट, तो फिर आपको आइडिया होता है कि भाई ये तो बहुत आसान सा काम है। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं, हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा हुआ है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? जो डिवीजन के बाद एंड में नंबर बच जाता है वो। और क्वोशिएंट किसे कहते हैं? जो फाइनल आंसर आता है वो। हम सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको डिवाइड करना है इसके साथ। इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट या एक्स की पावर 0, ये 3 टर्म्स मौजूद हैं। हमने करना ये है कि इनके कोफिशिएंट्स को पकड़ना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स का कोफिशिएंट है 7 और -1 कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ गया। इसके बाद ये एक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक लाइन लगाई। अब क्या करना है? सबसे पहला काम, हमने इस पूरी जिस टर्म को हमने डिवाइड करना है उसके कोफिशिएंट्स लिख दिए। उसके बाद हमने इससे डिवाइड करना है x+1 से। देखिए, अगर x+1 को 0 के इक्वल पुट किया जाए तो वहाँ पे x की वैल्यू आती है -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। अब एक्चुअली डिवीजन स्टार्ट होने लगी है। इसका सबसे पहला काम ये कि जो सबसे पहली टर्म है उसको एज इट इज़ नीचे उतार देते हैं। यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद जो यहाँ पे नंबर आएगा वो इस -1 से मल्टीप्लाई होके इधर आएगा। यहाँ वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होके इधर आएगा। 1 × -1 -1। अब इन दोनों का सम क्या आता है? 7 - 1 6। अब 6 आ गया। 6 को अब इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -6। वो इससे आगे यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा -6। और इन दोनों का सम क्या आता है? -7। ये जो आखिरी नंबर है ये कहलाता है रिमाइंडर। याद रखना है, इस क्वेश्चन में जो एंड में नंबर बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर इज इक्वल टू -7। और क्वोशिएंट कैसे निकलता है? क्वोशिएंट को निकालने का तरीका ये है कि आपके पास यहाँ पे जो नंबर्स बचते हैं इसके साथ x की पावर 0, या यूँ समझ लें राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहला तो रिमाइंडर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर ये कांस्टेंट होता है, या दूसरे लफ्ज़ में कह लें इसके साथ x की पावर होती है 0। और इधर आते जाएँ, पावर इंक्रीज करते जाएँ। यहाँ पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 यानी कि खाली x। तो ये x का कोफिशिएंट है। यहाँ पे आएगा x + 6 एज इट इज़ कांस्टेंट आ गया। ये अभी एक पार्ट किया हमने। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उससे पहले इस पार्ट को एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाए तो बेहतर होगा। देखिए, करना हमने ये होता है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, इसको डिवाइड करना है इसके साथ। सबसे पहला काम, इसके अंदर देखते हैं पावर 2, पावर 1 और पावर 0 वाली तीनों टर्म्स मौजूद हैं। हमने उन तीनों के कोफिशिएंट्स को यहाँ लिख दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 7 और एंड में -1 यहाँ पर आ गया। अगर हम इस x+1 को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू आती है 1, x की वैल्यू आती है -1। तो वो -1 हम यहाँ रखते हैं। अब एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट होती है, उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि ये जो पहली टर्म है ये एज इट इज़ नीचे आ जाती है। यहाँ पे आ गया 1। अब जो नंबर नीचे आता जाएगा उसको यहाँ इस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 × -1 आया -1, यहाँ लिखा। 7 - 1, इनका सम आ गया 6। अब 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? -6। वो इधर आएगा। अब -1 - 6 क्या आया? -7।
अब याद रखना है कि जो लास्ट में नंबर आता है वो इस सिंथेटिक डिवीजन में रिमाइंडर होता है, तो हमने रिमाइंडर लिख दिया -7। दूसरी चीज़ क्वोशंट क्या होता है, तो क्वोशंट ये चीज़ होती है, और इसके लिए हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट साइड पे -7 तो रिमाइंडर आ गया, वो अलहदा से मैंने लाइन लगा दी, ख़त्म हो गई कहानी उसकी। अब बाकी चीज़ों में देखते हैं। सबसे पहले ये टर्म आती है, इसमें x की पावर 0 1 होती है, तो कांस्टेंट में वो मौजूद तो होता है, हम इसको कांस्टेंट इसीलिए कहते हैं। तो 6 एज इट इज़ आ गया। उससे नेक्स्ट में x की पावर 1 इंटू एक्स, यानी कि खाली x आ गया यहाँ पे। ये हमारे पास इसका रिमाइंडर भी आ गया और क्वोशंट भी आ गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है 4x³ माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। इसमें भी यही काम करना है हमने। सबसे पहले हमारे पास इसको डिवाइड करना है हमने इसके साथ, तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स को, इसकी तमाम टर्म्स के कोफिशिएंट्स को यहाँ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रख लें। यहाँ पे x³ वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है और ये कांस्टेंट वाली टर्म है। आप नोट करेंगे कि यहाँ पे x² वाली टर्म नहीं है। जब वो नहीं है तो इसका ऑब्वियस सा मतलब ये है कि बेसिकली वो यहाँ पे मौजूद है 0x², उसका कोफिशिएंट 0 था, जिसकी वजह से वो 0 हो गई और ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि x² आपने इग्नोर कर देना है, x² को आपने लेके चलना है साथ, उसके कोफिशिएंट को लेके चलना है। कैसे? सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट 4 आ गया। अब x² चूंकि नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 आ गया। नेक्स्ट x का कोफिशिएंट आया -5 और लास्टली कांस्टेंट आ गया 15। अब ये हमने इस इक्वेशन की बेसिकली 3 टर्म्स है यहाँ पे, लेकिन x² की जगह 0 लगा के चारों कोफिशिएंट्स लिख दिए। अब हम इसको डिवीजन करते हैं और उसके लिए हमने डिवाइड इसको करना है इससे x प्लस 3 के साथ। अगर x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट किया जाए तो x की वैल्यू आती है -3। हम वो -3 लगाते हैं यहाँ पे। अब एक्चुअली डिवीजन स्टार्ट होगी, और कैसे होगी? सबसे पहला काम, जो सबसे पहली टर्म है वो एज इट इज़ नीचे आ जाती है 4, ऐसे का ऐसे नीचे आ गया। अब इस 4 को करना है -3 से मल्टीप्लाई। 4 इंटू -3 आता है -12, वो आ जाएगा इधर नेक्स्ट वाली जगह पे -12। अब इन दोनों का सम लें 0 और -12, तो वो आता है -12। अब अगेन जो यहाँ पे नीचे नंबर आया वो इससे मल्टीप्लाई होगा, -12 इंटू -3 प्लस 36, यहाँ पे आता है नेक्स्ट पे 36। अब इन दोनों का सम लें, -5 प्लस 36 आता है 31। अब नेक्स्ट स्टेप इससे क्या है, 31 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -93। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों का सम क्या आता है, -93 प्लस 15, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आता है -78। अब जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि जो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म होती है उसको हम यूँ अलहदा कर देते हैं, वो कहलाती है रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, -78। और क्वोशंट क्या आएगा? क्वोशंट के लिए ये बताया कि रिमाइंडर के बाद लेफ्ट वाली टर्म्स में देखते हैं। जो सबसे पहली टर्म होती है वो कांस्टेंट, उससे अगली में x की पावर 1, उससे अगली में x की पावर 2। तो ये यहाँ पे x की पावर 2 जो इसके साथ आएगी ये बनेगा 4x²। इसके बाद -12 के साथ x लग जाएगा, x की पावर 1, और उसके बाद 31 कांस्टेंट आ गया। ये मेथड है सिंथेटिक डिवीजन का, और इसकी मदद से ये 2 पार्ट्स किए। अभी इसी वीडियो में इससे अगला एक और पार्ट भी हम करेंगे। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट में हम देखते हैं ये पूरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर x³, x², x की पावर 1 और x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट, ये चारों टर्म्स मौजूद हैं और इससे हमने करना है डिवाइड। सबसे पहला काम क्या है कि जिसको आपने डिवाइड करना है उसके कोफिशिएंट्स को हम यहाँ लिख देते हैं। x³ के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स 1।
इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1, एक्स का कोफिशिएंट -3 और इसके बाद 2 आ गया यहाँ पे। डिवाइड हमने किसके साथ करना है इसको, x-2 के साथ। अगर x-2 को 0 के इक्वल किया जाए तो x की वैल्यू आती है 2, तो हम 2 यहाँ लिखते हैं और अब हम इसके डिवीजन को एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 सबसे पहले नीचे एज इट इज़, सबसे पहला स्टेप होता है पहली टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाती है। इसके बाद नीचे वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है, 1 इंटू 2, 2 आ गया, इन दोनों का सम क्या आया 3। अब 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6 यहाँ पे आएगा, -3 + 6 क्या आता है 3। अब ये 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा अगेन 6, यहाँ पे आया 6 और 2 और 6 का आंसर क्या आ गया 8। इसको हमने अलहदा कर दिया क्योंकि ये हमारा क्या है रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे कहते हैं इसको कि रिमाइंडर किसके इक्वल आया 8 के इक्वल आया। और क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ये कांस्टेंट, ये x की पावर 1, ये x की पावर 2 के साथ लगता है, यानी कि एक तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस यहाँ पे आएगा 3x और प्लस के बाद यहाँ पे आएगा 3। तो ये हमारे पास मेथड है सिंथेटिक डिवीजन का, जिसके ज़रिए हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं कि ये आपके लिए शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगती है ये सिंथेटिक डिवीजन, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद और इसके बाद इनको अपने हाथ से रिटर्न प्रैक्टिस एक दो दफ़ा कर लें जब, तो फिर आपको फील होता है कि भाई ये शुरू में तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, एक्चुअली तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ है ही नहीं, बहुत आसान चीज़ है। तो काइंडली ये जो क्वेश्चंस किए हैं इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।